नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की फटाफट खबरें। दिल्ली में कर्तव्य पथ का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा के एक हिस्से को राष्ट्र को किया समर्पित। पीएम मोदी ने शाम 7 बजे कर्तव्य पथ का किया उद्घाटन। इसके साथ ही इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का हुआ अनावरण। इससे पहले इंडिया गेट पर नेताजी का होलोग्राम लगाया गया था, जिसकी ऊंचाई 28 फीट है। करीब 7 दशक तक ब्रिटेन पर राज करने वाली क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय अब नहीं रही। क्वीन ने 46 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। महारानी का नाम दुनिया की महान शख्सियतों में नाम था शुमार। क्वीन के निधन के बाद दुनिया भर के नेताओं ने किया याद और दी श्रद्धांजलि। भारत के भी तमाम बड़े नेताओं ने क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए किया ट्वीट, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे नेता शामिल। पीएम मोदी ने भी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर जताया दुख। इस दौरान प्रधानमंत्री ने क्वीन एलिजाबेथ के साथ मुलाकात को भी किया याद, साथ ही मुलाकात की तस्वीरें भी की शेयर। राहुल गांधी ने भी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को किया याद, ट्वीट करते हुए कहा, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर ब्रिटेन के लोगों और शाही परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को किया याद, लिखा, मैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर ब्रिटिश शाही परिवार और यूनाइटेड किंगडम के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। ये एक युग का अंत है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और मुख्यमंत्री केजरीवाल की साप्ताहिक बैठक आज हुई। ये बैठक आरोप प्रत्यारोप के बीच हुई। इससे पहले 4 बार ये बैठक अलग अलग कारणों से हो गई थी स्थगित। 1 सितंबर को होने वाली बैठक सीएम केजरीवाल के गुजरात दौरे की वजह से नहीं हो पाई थी। एलजी और सीएम की 26 अगस्त को होने वाली बैठक दिल्ली विधानसभा के 19 विशेष सत्र की वजह से कर दी गई थी रद्द। वहीं 19 अगस्त को की गई बैठक नहीं हो पाई थी। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को लेकर एक बार फिर बड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा, कांग्रेस ने उन पर मिसाइलें दागी। लगातार दोनों पार्टियों के बीच बयानों की बौछार जारी। इसी को लेकर उनका ये बयान भी आया सामने। जम्मू कश्मीर के भद्रभाव में सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा, पहले खत पर ही सब कुछ लिख दिया था। 3 दिन वे चुप रहे, लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से मिसाइल चलने लगी और फायरिंग होने लगी, तब उन्होंने भी राइफल चलाकर जवाब दिया। उपराष्ट्रपति बनने के बाद राजस्थान दौरे पर गए जगदीप धनखड़ पहली बार झुंझुनू जिले के अपने मृतक गांव किठाना पहुंचे। इस दौरान साथ में उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी रही मौजूद। गहलोत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, लोकसभा सांसद नरेंद्र कुमार अधिकारियों के साथ गांव के लोगों ने उपराष्ट्रपति का किया स्वागत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी राजस्थान यात्रा के दौरान खाटू श्याम और बालाजी सालासर धाम के दर्शन करने के साथ ही अपने सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने गांव किठाना में महात्मा गांधी सरकारी स्कूल के नए भवन की आधारशिला रखते हुए छात्रों से बात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जयपुर हवाई अड्डे पहुंचने पर धनखड़ का स्वागत राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, शिक्षा मंत्री बुलाकी दास कलहा, मंत्री ममता भूपेश और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। साथ ही राजस्थान पुलिस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के कई नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के दूसरे दिन करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय की। इस मौके पर पार्टी ने कहा, यात्रा के बाद वो नए अवतार में सामने आएंगे और उसे मित्र एवं विरोधी दल हल्के में नहीं ले सकते। राहुल गांधी 118 अन्य भारत यात्रियों और कई नेताओं के साथ 3570 किलोमीटर की यात्रा पर निकले तो रास्ते में बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े थे। साथ ही लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज और ढोल नगाड़ों के साथ राहुल का स्वागत किया।
तेज कदमों से पदयात्रा कर रहे राहुल कई स्थानों पर लोगों से मिले और बातचीत भी की। यात्रा के दूसरे दिन राहुल और अन्य यात्रियों ने करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय की। शाम के समय राहुल गांधी के साथ हजारों की संख्या में लोग पैदल चले। इस यात्रा के दूसरे दिन कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा को पार्टी के लिए जीवन रक्षक करार देते हुए कहा, ये यात्रा पार्टी को एक नए अवतार में लाएगी और वो पहले से अधिक आक्रामक एवं सक्रिय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान पीएम ने कर्तव्य पथ के पुनर्विकास कार्यों से जुड़े श्रमजीवियों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने श्रमजीवियों से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड के लिए सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास परियोजना पर काम करने वाले सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे। बोस की प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की गई जहां इस साल की शुरुआत में पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इस होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण नेताजी 125वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। बिहार के सीएम नीतीश ने बिना नाम लिए सीधे बीजेपी पर बोला हमला। सीएम नीतीश जंगल राज वाले शब्द पर जबरदस्त भड़के। सीएम नीतीश ने कहा जंगल राज है, दुनिया में कोई देश या देश का कोई राज्य है जहां पर कोई झंझट आपस में नहीं करता। साथ ही कहा बिहार में जंगल राज नहीं जनता राज चल रहा है। सीएम नीतीश गया में रबर डैम का उद्घाटन करने के बाद किया बातचीत। सीएम नीतीश ने कहा जब से हम लोगों को मौका मिला काम कर रहे हैं। अटल जी के नेतृत्व में कितना काम हुआ, ये लोग कुछ काम क्यों नहीं किए। अटल जी का जो काम किया हुआ है वो ये लोग बोलते भी नहीं हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लालू और आरजेडी एमएलसी को लेकर किए कई बड़े खुलासे। सुशील कुमार मोदी ने कहा बिहार में लालू और बालू का पुराना रिश्ता है। कहा बालू माफिया से लालू प्रसाद यादव के काफी घनिष्ठ रिश्ते हैं। बालू माफिया द्वारा एक दिन में राबड़ी देवी के नाम से 8 फ्लैट खरीदे गए हैं। इस दौरान सुशील कुमार मोदी ने कहा आरजेडी के मंत्री रमानंद यादव पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। रमानंद पर रंगदारी, अवैध हथियार रखना, पुलिस से हथियार छीनना, आर्म्स एक्ट हथियार छुपा कर रखना और चोरी का सामान रखने का मामला दर्ज है। सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार से बड़ी मांग करते हुए कहा आरजेडी के कोटे से खनन विभाग का मंत्रालय छीनकर कांग्रेस या जेडीयू के मंत्री को दिया जाए। खनन विभाग आरजेडी के पास रहने से उसका फायदा उठाया जा रहा है। रमानंद यादव के प्रोफेसर होने के पद को लेकर भी सुशील कुमार मोदी ने उठाया सवाल। कहा रमानंद यादव ने एमएससी की ओर प्रोफेसर कैसे बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन कर दिया। इसके बाद 9 सितंबर से आम लोगों के लिए सेंट्रल विस्टा खोल दिया गया है। ऐसे में जो लोग इसे देखने के लिए आना चाहते हैं वे आज यहां पर आ सकते हैं। दिल्ली मेट्रो से आने वाले लोगों के लिए बस सेवा प्रदान कर रही डीएमआरसी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सेंट्रल विस्टा आने वाले लोगों को 4 जगहों से मेट्रो बस सर्विस मिल सकेगी। डीएमआरसी के मुताबिक इन 4 जगहों से सेंट्रल विस्टा घूमने आने वाले लोगों को पिकअप की सर्विस मिलेगी। दिल्ली मेट्रो की ओर से चलाई जा रही इलेक्ट्रॉनिक बसें उपरोक्त स्थानों से आगंतुकों को ले जाएगी और नेशनल स्टेडियम सी हेक्सागोन के गेट नंबर 1 पर उतरेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 और 10 सितंबर को जाएंगे जैसलमेर। शाह सीमा पर्यटन के शिलान्यास समारोह का करेंगे उद्घाटन तनोट माता परिसर में होगा। अमित शाह अधिकारियों से लेंगे जानकारी। इसके साथ ही एक सैनिक सभा को भी करेंगे संबोधित। संबोधन में जवानों का मनोबल बढ़ाएंगे। सूत्रों के अनुसार शाह 9 आज शाम को जैसलमेर पहुंचेंगे। बीएसएफ के अधिकारी शाह की अगवानी करेंगे। इसके बाद वे राजस्थान फ्रंटियर की गतिविधियों का फीडबैक लेंगे। फीडबैक लेने के बाद वे सीमावर्ती इलाकों की करेंगे समीक्षा। अमित शाह रात में वहीं रुकेंगे। केजरीवाल हरियाणा की 2 दिवसीय यात्रा पर। यहां केजरीवाल ने एक रैली को किया संबोधित।
रैली में केजरीवाल ने कहा, आदमपुर आम आदमी पार्टी के लिए 2024 में राज्य में अपनी सरकार बनाने का प्रवेश द्वार होगा। दिल्ली के सीएम ने लोगों से आदमपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी को वोट देने की अपील की। हरियाणा विधानसभा से कुलदीप सिंह बिश्नोई के इस्तीफा देने के बाद आदमपुर सीट पर उपचुनाव होना तय। बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए हैं शामिल। केजरीवाल ने कहा, 2 साल बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे। ये ट्रेलर है, हम आदमपुर में जमे हुए हैं और 3-4 महीने में उपचुनाव होंगे। अहमदाबाद शहर में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 50 नए मामले दर्ज किए गए। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 373 हुई। पूरे गुजरात में 195 मामले दर्ज किए गए। गुजरात में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1353 हो गई। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मुंबई और आसपास के इलाकों में हुई तेज बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति बनी। नवी मुंबई में भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में सड़कों पर काफी पानी जमा हो गया। ठाणे में भारी बरसात के बाद कई गाड़ियां पानी में फंसी। इसके अलावा मुंब्रा इलाके में तेज बरसात की वजह से सड़कें पानी में डूब गई। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरने से लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। नासिक में भी तेज बारिश की वजह से हाईवे से सटे फ्लाईओवर पर भी पानी जमा हो गया। सड़कों पर पानी भर जाने से आम लोगों को काफी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। नासिक में बारिश ने शहर में जगह जगह पर जल भराव की स्थिति पैदा कर दी। भारी बारिश की वजह से नासिक के सिन्नर तालुका के कंकोरी गांव में जाम नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी के ऊपर बने हुए पुल के ऊपर से पानी बह रहा। गांव वालों को पुल से बचने की हिदायत दी गई। कई लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। बाइक के सहारे पुल पार कर रहे 2 व्यक्ति नदी में बहने लगे। तत्परता दिखाते हुए गांव वालों ने पुल में बह रहे दोनों व्यक्तियों को बचाया। वहीं नासिक में सैलाब में बस फंस गई। बाद में सभी यात्रियों को किया गया रेस्क्यू। फिलहाल इस फटाफट खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।